हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 1 के 4 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2022 एग्जाम के लिए बच्चा, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। सैम्पल पेपर 2019 का मैं करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, सॉल्व भी करा चुका हूँ, फॉर्मूले भी दे चुका हूँ। सारी चीज़ें प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चा, तो चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बट यार व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं। यार वीडियो को शेयर किया करो, अपने सभी फ्रेंड्स को बताया करो। ठीक है, यहाँ से कम समय में जो भी दिन बचे हैं उनमें अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं बच्चा मैथ्स की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको जो करा दिए थे क्वेश्चन, वो कहाँ तक करा दिए थे, है ना। तो इस 6 का प्रश्न हमने आपको करा दिया था। आज आपका खा चलेगा, 6 का खा प्रश्न। ठीक है, और 5-5 नंबर वाले चल रहे हैं। 6 का खा प्रश्न है, ध्यान से समझिए क्या कहा है इसमें। इसमें कहा है आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत सॉल्व कीजिए। यानी 2 असमकाएं दे रखी हैं, ठीक है, और z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले असमकाएं लिख लेते हैं। असमकाएं जो हमें दे रखी हैं कितनी है, x + 3y ≤ 60, पहली असमका, और दूसरी x + y ≥ 10, ये दूसरी असमका है। और x और y दोनों ≥ 0 हैं, और x जो बड़ा है वो x y से बड़ा है, इतना बोला है हमसे। ठीक है, x y के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें कंडीशन है। तो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कराया था। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों असमकाओं के बिंदु निकालेंगे समीकरण रूप में लिखकर, फिर उनको ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक है, फिर संतुष्ट चेक करेंगे, ऊपर का एरिया संतुष्ट कर रहा है नीचे का, वही तरीका। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, असमीका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखो, तो x + 3y = 60, समीकरण नंबर 2 डाल दो इसको। ठीक है, अब इसके बिंदु निकाल लो। तो इसमें क्या करो, एक बार x = 0 रख दो। x = 0 रखने पर तो x बराबर रखेंगे 0, तो 0 + 3y = 60। 3 से कट जाएगा ये 20 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, एक बार y = 0 रख दो। ठीक है, तो y = 0 रखने पर, तो y = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो y = 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका x + 3 × y की जगह 0 = 60, तो x बराबर आ जाएगा 60। तो यहाँ से बिंदु हमें मिले, बिंदु क्या मिले, 60 को एक तो हमें मिला जब हमने x की वैल्यू लगाई थी 0, तो y की वैल्यू मिली थी 20, और एक बिंदु जब हमने x की वैल्यू मिली 60, y की वैल्यू लगाई थी 0, 2 बिंदु मिल गए हमें। ऐसे ही इस वाली असम का आगे निकालो आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे असमीका सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो ये है असम का सेकंड, x + y = 10। ठीक है, इसमें एक बार x = 0 लगाओ तो y की वैल्यू 10 मिलेगी, एक बार y = 0 लगाओ तो x की वैल्यू 10 मिलेगी। ठीक है, तो बिंदु क्या मिले, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, और x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0। ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को पहले ग्राफ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ एक यहाँ बना लेते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया इस तरीके से। आप लोग थोड़ा साफ सुथरा बनाना ना, एग्जैक्ट स्किल वगैरह से, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। तो देखिए 0,20। अब देखो 20 एक बहुत बड़ा बिंदु है, अगर हम 20 डंडे करेंगे तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो जब भी कभी आपके पास ऐसे बिंदु मिल जाएं जो बड़े बड़े हों, जगह कम हो, तो आप मान लीजिएगा। कैसे मानिएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 1 खाना = 10 खाना, यानी आप एक लाइन खींचेंगे तो वो 10 लाइन के बराबर होगी। तो यहाँ पे मुझे 20 लाइन खींचनी है, तो 2 लाइन खींच दो, तो 10 एक लाइन 10 की हो जाएगी, 2 लाइन 20 की हो गई।
तो x प्लस 0 बट y पे 10 20, तो ऐसे लिखेंगे आप 10 20, तो ये हो गया आपका 20 कॉमा 0,20। ऐसे ही 60,0, तो 60 के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ेंगी 6, क्योंकि एक लाइन 10 की है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 60,0, इनको मिला दीजिए, ये हो गई आपकी 60,0 और ये हो गई आपकी 0,20। आप इन्हें मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है, यूं। दिस इज वन लाइन। ऐसे सेकंड लाइन मिला दीजिए 0,10, तो x पे 0 बट y पे 10, तो कहाँ पे, यहाँ पे। और दूसरी 10,0, x पे 10 बट y पे 0, ये इनको मिला के लाइन खींच दीजिए, ये कुछ इस तरीके से निकल गई। दिस इज लाइन सेकंड, ठीक है, वो लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखिए, अब संतुष्टि की बात करते हैं जरा। तो यहाँ पे संतुष्टि कैसे चेक करेंगे, जैसे इस लाइन 1 है, इस लाइन को इसके ऊपर के लिए संतुष्ट कर रहा है या नीचे के लिए संतुष्ट कर रहा है, ये बात चेक करने के लिए हम पहली असमका में x और y की वैल्यू रखेंगे। कुछ वैल्यू क्या रखेंगे, इस लाइन के नीचे का कोई एक पॉइंट रख दो या ऊपर का कोई एक पॉइंट रख दो, ठीक है, और सत्य बात आएगी तो संतुष्ट करेगा, उधर की साइड का एरिया उसको संतुष्ट करेगा। फिर कैसे, देखो ये जो लाइन है पहली वाली, ये पहली असमका की है, तो इसमें इस लाइन के नीचे का एक बिंदु हम रख कर देख रहे हैं 0,0, ठीक है। तो असमिका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो देखो x की जगह 0 और 3 इंटू वाई की जगह भी 0 और लेस देन इक्वल टू 60, तो फाइनली ये 0 लेस देन इक्वल टू 7, ये सत्य है, सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि जो 0 होता है वो 60 से छोटा होता है। तो इसका मतलब इस लाइन को इस बिंदु की साइड का एरिया संतुष्ट कर रहा है, यानी नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है। तो इसको ऐसे करेंगे, ये इस तरीके से नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है इसको, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरी लाइन चेक करेंगे, तो दूसरी लाइन किसकी है, दूसरी असमिका की, तो इसमें भी रखो असमिका सेकंड में x बराबर 0 और y बराबर 0, इसमें भी नीचे का बिंदु रख के चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ लगाएंगे 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये क्या है, असत्य, यानी भाई 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता है। तो इस लाइन को इसके नीचे का एरिया संतुष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस लाइन के नीचे का एक बिंदु हमने रख के देखा वो सत्य नहीं है, तो फिर इसके ऊपर का एरिया इसको संतुष्ट करेगा। तो फिर इसको ऊपर की ओर लाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ऐसा एरिया लेना है जो इन दोनों लाइनों में उभयनिष्ठ हो और x और y 0 से बड़े हों, यानी x अक्ष धनात्मक x अक्ष धनात्मक y अक्ष और इन दोनों लाइनों के बीच में घिर रहा हो। तो देखो धनात्मक y अक्ष तो ये लाइन, धनात्मक x अक्ष यानी ये लाइन, और इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया घिरा हुआ है वो कौन सा है, वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस तरीके से ये एरिया, इस एरिया का क्षेत्रफल, इस ये जो एरिया है, ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इसे हम बोलते हैं प्रतिबंधित क्षेत्र, आबंधित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ये है। अब ये जो एरिया है ये 4 बिंदुओं से मिलकर घिरा है, एक तो ये 60,0, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये है आपका 10,0 और एक ये वाला पॉइंट 0,20 और एक ये वाला पॉइंट 0,10। इन 4 बिंदुओं पर हम z का मान निकालेंगे। z कहाँ है भाई, z की समीकरण हमने लिखी नहीं है, इसमें हमें दी थी, z बराबर हमें दे रखी है 3x + 9y, यहाँ गिवन था z बराबर 3x + 9y, ये ठीक है। तो इन 4 बिंदुओं पर z का मान निकालेंगे, जिस पे कम से कम आएगा वही न्यूनतम होगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र के बिंदु A, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो A हो गए आपके 10,0, B 60,0, C 0,20 और D 0,10। तो Z का मान निकालना है हमें, ठीक है, Z का मान निकालना है हमको। ये A, B, C और D 4 बिंदु हैं,
इन चारों बिंदुओं पे z का मान निकालना है हमें। z बराबर क्या दे रखा है 3x + 4y। तो निकालिए भाई। देखो ए बिंदु पे निकालेंगे तो x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 है, x की जगह लगाओ 10, 10 दिया 30 आएगा। b बिंदु ये x और ये y, तो y की वैल्यू क्या है 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। x की जगह 60 लगाओ, 60 दिया 180। c पे चेक करो ऐसे ही, तो c बिंदु में ये x हो गया, ये y हो गया, तो x की वैल्यू 0 है तो ये 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे 20 लगाओ y की जगह, तो 20 2 चौक 80 आ गया। अब d पे और निकाल लो बस। तो d की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, ये x और ये y, तो x की वैल्यू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया पूरा। यहाँ लगाएंगे y की जगह 10, 10 चौक 40, तो इन दोनों में ये वाला न्यूनतम मान है, क्योंकि हमसे न्यूनतम मान पूछा था कि न्यूनतम मान बताओ, तो न्यूनतम मान आ रहा है हमारा 30। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि z बराबर 3x + 4y का न्यूनतम मान किस पर आया है, किस बिंदु पर आया है, ए बिंदु पर, यानी कि 10,0 पर है। बस आपका आंसर। ठीक है, तो जो भी आपको असंख्या दे रखी हैं उन्हें पहले आप समीकरण रूप में चेंज करो और फिर वहाँ में उसमें x बराबर 0 y बराबर 0 लगा के बिंदु निकालो, उन्हें ग्राफ पर दर्शाओ, फिर उनको किस तरफ का एरिया संतुष्ट कर रहा है ये चेक करने के लिए असंख्याओं में उन लाइनों को नीचे का ऊपर का एक बिंदु लगा के चेक करो, और फिर उन लाइनों में कॉमन एरिया और x और y ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस, और इन दोनों लाइनों से मिलकर जो एरिया प्रतिबंधित है उसको ले लो। वो एरिया किन किन बिंदुओं से घिरा हुआ है, उन बिंदुओं पर z का मान निकालो। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम आंसर 180, न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम आंसर 30। ठीक है, जो भी आपसे पूछे, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बस तरीका आपको आना चाहिए करने का, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड वगैरह के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है ये समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, गा प्रश्न 6 का गा प्रश्न है। क्या दिया है इसमें, हमें वृत्त दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, वृत्त क्या है x² + y² बराबर 4। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ये खुद का है इसने, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है और सरल रेखा दे रखी है हमें, सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। समझ में आया? यानी क्या, इस वृत्त द्वारा और सरल रेखा y बराबर x द्वारा और x अक्ष द्वारा, इन तीनों द्वारा प्रथम चतुर्थांश में जो एरिया घिरा हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्या है, एक वृत्त की समीकरण है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। तो इसकी तुलना आप कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं कि तुलना आप करेंगे x² + y² = r² से, तो r² की वैल्यू क्या आ गई 4, तो r बराबर आ जाएगी ±2। ये रेडियस आ गई, तो रेडियस की लंबाई तो हमेशा प्लस में होती है, तो +2 ही होगी। ठीक है, तो त्रिज्या आ गई 2। तो आपको एक वृत्त ड्रॉ करना है जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ये वृत्त है, इसकी रेडियस कितनी है 2 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वृत्त द्वारा और एक लाइन है y बराबर x, y बराबर x जब ड्रॉ करते तो एक केंद्र से होकर जाती है बच्चा ऐसे करके, ये है y बराबर x। ठीक है, तो इस वृत्त द्वारा y बराबर x द्वारा और x अक्ष द्वारा, ये x अक्ष है। तो अब आप भी बताइए ऐसा कौन सी जगह है जो इस वृत्त से घिरी हो, y बराबर x से भी घिरी हो और x पॉजिटिव से भी घिरी हो।
तो वो जगह है बच्चा ये वाली, ये y बराबर x, ये वृत्त और ये x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। ये एरिया हमसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये केंद्र O मान लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या है, कितनी है r, तो r दे रखी है 2, तो ये जो पॉइंट हो गए इसको आप A नाम दे दीजिए, ये हो गए 2,0। अब ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है। यहाँ से इस पर एक लंब डाल दो, इसको नाम दे दो B और इसे नाम दे दो C। तो 2 पार्ट में निकलेगा ये एरिया, एक तो इतने पार्ट का निकालेंगे, फिर इस पार्ट का निकालेंगे, ठीक है, इस पार्ट का निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस लाइन को y बराबर जो x है इसको समाकलित करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और उसके लिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट तो मेरे पास है 0,0, बट ये पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, जब ये वृत्त और ये जो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, ये कटान बिंदु पता चल जाएंगे हमें, ये कटान बिंदु मालूम पड़ जाएंगे। तो कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, C। तो वृत्त और y बराबर x एक दूसरे को C पे पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे कैसे, इस y बराबर x और इस वृत्त को सॉल्व करके। तो आप क्या करिए, y बराबर x इसमें लगा दो, y बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में रखने पर इसमें लगा दो y बराबर x, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लगा दो x, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर 4, तो फाइनली 2x स्क्वायर बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर प्लस माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2, x की वैल्यू है तो y की वैल्यू यही होगी, तो y बराबर प्लस माइनस √2 क्योंकि x और y बराबर है। तो ये जो बिंदु हैं ये बिंदु आ गए √2, √2। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये पहले जो चतुर्थांश में है और पहले में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर √2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस वाले भाग का क्षेत्रफल एरिया ABC नहीं OBC और प्लस इस वाले भाग का क्षेत्रफल एरिया ABCA, एरिया ABCA, ठीक है। अब इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए ये जो एरिया है, ये एरिया में ये लाइन आ रही है y बराबर x, तो y बराबर x को अवकलित करेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर 0 से लेके x बराबर √2 तक है, तो ये लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, √2 तक, और किस लाइन द्वारा घिरा हुआ है क्षेत्रफल, y बराबर x द्वारा, तो y बराबर x dx, ठीक है। एंड प्लस ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक, तो √2 से लेके 2 तक, √2 से लेके 2 तक, तो लिमिट हो गई। और ये एरिया किससे घिरा हुआ है, इस वृत्त से, तो इस वृत्त से आप मान निकाल लीजिए y का। तो भैया यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो y स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को मैं 2 का वर्ग कर सकता हूँ, ठीक है, एंड dx। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिमिट्स लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जगह मैं हटा दूंगा, ठीक है, यूज कर लेते हैं थोड़ा सा हम इधर। तो देखो कैसे करेंगे, y बराबर x, तो इंटीग्रेशन 0 से √2 x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन √2 से 2 और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो x की पावर 1 है, इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये तो होता है तो 2/2, 0 से √2 एंड प्लस यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है बच्चा, देखिए अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है x/2 अंडर रूट में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, ए की जगह 2 है, एक्स की जगह एक्स ही है, तो फॉर्मूला होगा x/2, ठीक है। तो अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह 2 ही है, ठीक है, इस तरीके से। और लिमिट कितनी है भैया, अंडर रूट 2 से 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 तो आ जाएगा बाहर, ठीक है। अपर लिमिट लगा दो, पहले x की जगह √2 लगाएंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी अपर लिमिट लगाओ, तो इससे तो कट जाएगा, बस अपर लिमिट यानी x की जगह 2 लगा दो, 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 साइन इनवर्स x की जगह 2/2 अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, अंडर रूट 2 लगा दो इसमें, तो अंडर रूट 2/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2/2 इस तरीके से, ठीक है भाई। ये हटा देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ √2 लगाया है। अपर लिमिट लगाने का मतलब है x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो, और लोअर लिमिट लगाने का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ √2 लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये तो हो गया 1/2, √2 का स्क्वायर हो गया 2, बाकी सब 0 एंड प्लस, इससे ये कट गया, ठीक है। ये भी 2 का स्क्वायर 0 हो गया, ये पूरा पार्ट तो एंड प्लस, यहाँ 2 से 2 कट गया एक बार, तो 2 साइन इनवर्स 1 आ रहा है, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे √2 से कट जाएगा ये √2 बार, तो 1/√2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 एंड प्लस, इससे कट गया 1/√2 बार, तो 2 साइन इनवर्स, यहाँ क्या बचा 1/√2, और 1/√2 जो वैल्यू होती है साइन में होती है 35 डिग्री की, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये कट गया 1 प्लस, ये तो 0 है, ये यहाँ पे कट सकता है, तो 92 जा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे कटने के बाद। यहाँ पे देखिए माइनस, सॉल्व करेंगे 4 में से 2 जाएगा 2, यानी √2 से √2 कट जाएगा, तो फाइनली 1, और प्लस साइन से साइन इनवर्स कट गया, 45 2 जा 90, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 180 माइनस, इनको आप उसमें चेंज कर सकते हो पाई में, 180 को क्या लिखेंगे पाई, और ये -1, और इसको क्या लिखेंगे माइनस के π/2, इससे ये कट गया, पाई में से π/2 गया, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा π/2 आंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह के बारे में, ज्यामिति में थोड़ा सा आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी आप कर पाएंगे। ये बहुत ईजी है, चैप्टर्स मैंने कराए हैं आप लोगों ने। देखिए अगर किसी चैप्टर में अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पूरा एक क्वेश्चन और चैप्टर का बेसिक भी मैंने कराया, सबको सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, फॉर्मूले पड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन, 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर पड़ा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। बस कमी है ना तो आपके करने की, आप लोग करिए, ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल है, बस आप करिए यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, और अगला जो प्रश्न है वो है प्रोबेबिलिटी का। घा क्या है, देखिए एक थैले में 5 लाल हैं, तो थैले में गेंद, तो लाल कितनी है 5, ठीक है, काली 3 है, काली 3 है, ठीक है, नहीं 4 है काली यार, 4 काली है और 3 सफ़ेद है, सफ़ेद 3 है, ठीक है। एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए और निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता निकालो। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक थैले के अंदर 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। हम एक के बाद एक 3 गेंद निकालते हैं, और निकाल जो लेते हैं ना गेंद उसको वापस नहीं रखते हैं,
तो एक के बाद एक तीनों गेंद निकाली हैं, वो तीनों गेंद लाल होंगी, इस बात की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बस आप। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए कुल गेंद। कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद, तो कुल गेंद हो गई 5 और 4 9 3 12। ठीक है, ये लाल गेंद हैं 5 इतनी करके। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखेंगे माना लाल गेंद ऐसा ना कि आप ऐसे लिखो, ऐसा करो, लिखोगे क्या आप? लाल को मान लीजिएगा R, काली को ब्लैक, सफ़ेद को वाइट मान लेंगे W। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सवाल लिखेंगे डायरेक्ट, पहली गेंद निकाली और वो लाल होने की प्रायिकता। भाई पहली गेंद निकाली और वो लाल होगी, इस बात की प्रायिकता, यानी PR हम उसको लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये बताइए? कुल गेंद कितनी है? तो कुल गेंद है 12। 12 में से निकालेंगे, कोई भी गेंद निकालेंगे तो, और बात कर रहे हैं वो लाल होगी, तो लाल गेंद कितनी है? 5। तो 5/12 आपका आंसर आ गया पहली। ठीक है, अब ऐसे ही निकाली दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। भाई हमने एक गेंद निकाल ली और वो लाल थी, हमने उसको साइड में रख दिया, वापस नहीं रखा थैले में। फिर दूसरी गेंद निकाली, तो निकाली दूसरी गेंद भी लाल होगी, इस बात की प्रायिकता। तो अब ये बताइए आप, कुल गेंद कितनी बची आपके पास? तो पहले आपने एक रेड गेंद निकाल ली थी, तो अब कुल गेंद बची आपके पास 11। तो कुल गेंद बची आपके पास 11, और लाल गेंद कितनी बची? भाई लाल गेंद टोटल थी 5, उसमें से एक हमने निकाल ली, तो अब कितनी बची? अब बची 4, तो 4/11 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही निकाली तीसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो भैया कुल गेंद कितनी बची है अब आपके पास? 2 गेंद हम निकाल चुके हैं, टोटल गेंद 12 थी, तो अब कुल गेंद बची 10, और लाल गेंद थी हमारे पास टोटल 5, जिसमें से 2 निकाल चुके हैं, तो तीसरी निकालेंगे, तो अब लाल गेंद 2 निकाल चुके हैं, तो कितनी बची अब? लाल 5 थी, 2 निकालेंगे तो 3 बची, 3/10। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं PR1, PR2, PR3। ठीक है, अब तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, यानी तो ये होगा PR1 इंटू PR2 इंटू PR3। ठीक है, तो 5/12 गुणा 4/11 गुणा 3/10 सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 11 दूनी 22 आपका आंसर। 1/22 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहली जब टोटल गेंद कितनी है? 12, लाल गेंद 5, तो एक निकालेंगे, तो 12 में से 5 लाल गेंद हैं, तो 5/12। फिर दूसरी निकालेंगे, तो एक लाल निकाल ली, तो 4 लाल बची, टोटल गेंद बची 11, तो 4/11। फिर अगली एक और निकालेंगे, तो 2 निकाल ली लाल, बची अब 3, और टोटल गेंद बची 10, तो 3/10, तीनों गुणा कर दो। ठीक है, और ज़्यादा डीपली समझना है आपको तो चैप्टर में जाइए, चैप्टर नंबर 13 अवेलेबल है आपके लिए, मैंने करा रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका है अड़ा क्वेश्चन बच्चा 6 का अड़ा। क्या दे रखा है इसमें? सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए बराबर है 2i - j k, 2i - j + k। वेक्टर बी हमें दे रखा है 3i 4j - k कैप। ठीक है, और लंब इकाई सदिश पूछा है हमसे, लंब इकाई सदिश यानी जिसे हम बोलते हैं n कैप, ये हमसे निकलवाया है। ठीक है, और ज्या भी निकलवाई है, ज्या होता है भैया साइन, एक हमसे साइन निकलवाया, 2 चीजें निकलवाई हैं। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और कुछ नहीं। लेकिन लंब इकाई सदिश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n कैप बराबर
एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मापांक वेक्टर ए क्रॉस बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लंब इकाई सदिश निकालने का आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो वो दिक्कत आएगी, फॉर्मूले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई के गुणांक 2 -1 1 और वेक्टर बी के गुणांक 3 4 -1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 1 इसका इसमें 4, फिर प्लस माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 -3 बन जा 3 के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 दूनी 8 -3 एकम 3 माइनस के और एक माइनस पहले से +3। तो फाइनली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो गया माइनस के 3i और ये हो गया 3 2 5 दूनी 3 और 2 5 माइनस का माइनस में करेंगे प्लस 5 जे कैप 8 3 11 के कैप। ठीक है, तो फाइनली ए क्रॉस बी आ गया इतना, ए क्रॉस बी आ गया इतना। अब आपको क्या चाहिए, इसका मापांक चाहिए, तो यहीं मापांक निकाल लो इसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 5 का 25 11 का 121 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 121 और 9 130 155 हो गया, यही रहेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश एन कैप बराबर फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए क्रॉस मापांक वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वैल्यू लगा दो भाई इसकी। अब ए क्रॉस बी का मान हमने अभी अभी निकाला जस्ट नाउ, -3i प्लस 5j प्लस 11k डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है अंडर रूट 155, तो अंडर रूट 155 आंसर। आप चाहे इसका अलग अलग भाग भी दे सकते हैं एज यू विश। ओके, अब निकालना है आपको साइन ज्या, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मापांक वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसकी वैल्यू लगा दो, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है ना कितनी है अंडर रूट 155 अंडर रूट 155 और वेक्टर ए का मापांक निकाल दो जल्दी से, ये रहा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 1, फिर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 1 का स्क्वायर 1 यानी -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फाइनली जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी अंडर रूट 155, ये 4 और 2 अंडर रूट 6 इंटू 16 9 25 और 1 26। ठीक है, तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो अंडर रूट में 155/26 छक्का, ये हो गया आपका 6 दूनी 12 120 6 छिंग 36 लगभग 6 छिंग 36 6 दूनी 12 और 3 15 156 आएगा। तो भाई ये तो कट भी नहीं रहा, यहीं छोड़ दो। थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 155/156। ठीक है, कट नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं ऊपर वाला भी 55 ही है 156 ही आ रहा हो, नीचे वाला तो 6 ही आएगा, 4 2 6 16 25 26 36 6 ही आएगा। ऊपर की बात करें तो हम जरा 5 6 और 9 15 155 ही आएगा, सही है हमारा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले देखो कुछ नहीं यार, ये फॉर्मूला सब आपको याद है तो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो सब मालूम पड़ जाएगा करना क्या है। ठीक है, लंब इकाई सदिश ए क्रॉस बी अपन मापांक ए क्रॉस बी और साइन इनवर्स का साइन थीटा मापांक ए क्रॉस बी अपन मापांक ए इंटू मापांक बी, फॉर्मूला याद हो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, सब कुछ सिंपल है, बस फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है बच्चा। एक लास्ट क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपका ये खंड जो है समाप्त हो जाएगा, है ना।
खंड क्या है देखिए, खंड के सवाल लास्ट 6 खंड का लास्ट सवाल है आई थिंक 4। क्या दे रखा है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर है सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। इसको हल करना है। तो देखो सीधी सी बात है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है, या सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है। तो इस चीज़ को हम पलट देते हैं तो ये सेक कॉस में कॉस सेक में चेंज हो जाता है। तो सेम यहाँ करना है, इसको जब चेंज करेंगे सेक को कॉस में तो नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी, यानी हो जाएगा कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स, और ये भी कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। ऐसे ही ये कॉस इनवर्स बी है तो 1/b हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स ए है तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ए वाले एक तरफ बी वाले एक तरफ, तो कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स तो है, इसको इधर बुला लो, प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/a बराबर कॉस इनवर्स 1/b, ये हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स। अब दोनों साइड लगा दो आप फॉर्मूले, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का क्या होगा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ध्यान लगा दो कॉस इनवर्स एक्स बाई यानी 1/b इंटू बी अपॉन एक्स, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/b स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया। ठीक है, और यहाँ देखो ए से ए कट गया तो क्या बचा 1/x माइनस, यहाँ पे आप ऐसे रखिए 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर, यहाँ b से b कट गया तो 1/x माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 1/b स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया, अब रूट हटाना है, दोनों वर्क कर दो, वर्क कर दो, वर्क करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/a स्क्वायर बराबर, यहाँ 1 माइनस 1/b स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। गुणा कर लो भाई, 1 का 1 में करेंगे 1, इसका 1/a स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर, ऐसे इधर 1 का 1 में 1, इसका इसमें करेंगे बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस के 1/b स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, और देखिए बराबर में 1 से 1 कट गया, और क्या बचा, और देखते हैं क्या बच रहा है। तो क्या क्या बचता है उसे लिख लेते हैं पहले इधर ना। तो यहाँ बचा आपका माइनस के 1/a स्क्वायर, यहाँ माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा 1/x स्क्वायर प्लस के बराबर, यहाँ पे माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1/b स्क्वायर, और यहाँ बचा 1/x स्क्वायर प्लस के, इससे ये कट गया। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा, ऐसा करो इन सबको इधर ले जाओ, तो ये उधर जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, ये उधर जाएगा तो प्लस के 1/a स्क्वायर। एक काम करिए आप, है ना, एक काम क्या करिए आप, इसको ले जाओ उधर और इसको बुला लो उधर, तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, एंड बराबर इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो 1/b स्क्वायर, और ये माइनस के 1/a स्क्वायर है ही, एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, इससे ये कट गया। फाइनली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी,
एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, चूँकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका बच्चा 6 सेट था जो कि काफ़ी लंबा था और 6 नंबर वाले इसमें प्रश्न थे, है ना। हाँ 6 वाले थे, नहीं 5 वाले थे जो कि ख़त्म हो गए। तो 6 खंड पूरा हमने यहाँ पे समाप्त करा दिया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चा, थैंक यू।